तो हम बात कर रहे थे संस्कृत के उपसर्ग की। तो संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि उपसर्ग का भी एक अर्थ होता है। तो जो संस्कृत के उपसर्ग है पहले हम उनको देखते हैं कि संस्कृत के उपसर्गों का क्या अर्थ है। तो संस्कृत का जो पहला उपसर्ग की बात करते हैं हम, ए होता है अभाव। किसी भी चीज का जैसे ए उपसर्ग लगता है, ए उपसर्ग से बना कोई शब्द है जैसे अकाट्य, ए प्लस काट्य। ठीक है, तो यहाँ पे ए लग गया। तो इस ए का क्या अर्थ है? यहाँ पर ए का अर्थ है अभाव, यानी जो कट नहीं सकता है, जो काटा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर इस अर्थ ए का मतलब अभाव, इस चीज का अभाव, किसका? कि काटने का अभाव होता है। तो वो क्या हो गया? ए उपसर्ग का यहाँ पर अर्थ हो गया अभाव, यानी उस चीज का अभाव होता है। जैसे अनीति, अनीति शब्द है तो ए प्लस नीति। ठीक है, तो यहाँ पर ए शब्द है तो ए का अर्थ है जो अभाव। ठीक है, तो ये अभाव में नीति का अभाव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? अनीति क्या होती है? जहां पर नीति का अभाव होता है, यानी कि इस ए का अर्थ होता है अभाव। यानी मैंने जैसे बताया था कि जो शब्दांश अव्यय होता है उसका एक अर्थ होना चाहिए, साथ ही यहाँ पर शब्द का भी अर्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर इन शब्दों का भी अर्थ है, नीति भी एक सार्थक शब्द है, काट्य भी एक सार्थक शब्द है। तो इनसे जो बने शब्द है वो उपसर्ग युक्त शब्द कहलाते हैं। अब हम दूसरा लेते हैं अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ या समीप, यानी इसके तीन अर्थ होते हैं अधि के। ऊपर, ऊपर का मतलब ऐसे देखा जाए तो श्रेष्ठ भी होते हैं, जो ऊपर होगा वो श्रेष्ठ होगा। और कई बार अधि का मतलब होता है समीप या पास में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अपन शब्द लेते हैं अधिनायक, तो अधिनायक का उपसर्ग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अधि। इसमें अधि उपसर्ग है, अधि क्या है? उपसर्ग, और नायक क्या है? मूल शब्द, यानी कि ये भी एक सार्थक शब्द है। और इनसे मिला जो उपसर्ग युक्त शब्द है वो क्या है? अधिनायक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि अधि का मतलब होना चाहिए। अधि का क्या मतलब है? श्रेष्ठ, यानी जो नायक श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो वो हो गया अधिनायक। इसके अलावा अधिकरण, इसको हम उपसर्ग है अधि और इसमें मूल शब्द है करण। तो यहाँ पर अधिकरण क्या होता है? जिस कार्य का नियम बनाया गया हो, जिसका मतलब हम कह सकते हैं अधिकरण का अर्थ होता है जो कार्य ऊपर से निर्धारित होता है वो अधिकरण होता है। तो यहाँ पर ऊपर, अधि का अर्थ क्या है? ऊपर, ऊपर से निर्धारित कार्य। ठीक है, और करण का मतलब है कार्य। तो यहाँ पर ये इसका अर्थ है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर अधि उपसर्ग का अर्थ क्या है? ऊपर, श्रेष्ठ या समीप। यानी कि यहाँ पर भी अगर अधि जुड़ा हुआ है वहां पर आपके क्या हो गया कि शब्द में परिवर्तन आ जाएगा और उससे श्रेष्ठ की ओर या समीप की ओर उससे उच्चारित हो जाएगा, तभी वो शब्द सार्थक माना जाएगा और तभी वो उपसर्ग सही माना जाएगा। तीसरा हम देखते हैं अनुपसर्ग। ठीक है, अन का अर्थ क्या है? नहीं, अभाव या निषेध, यानी कोई चीज का नहीं होना या किसी चीज की कमी होना। और निषेध का मतलब भी क्या होता है? उसका मना करना, किसी चीज के लिए मना करना। तो जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं अनादि शब्द। जैसे एक शब्द है अनादि, तो इसका उपसर्ग कौन सा लगा? उसमें अन प्लस आदि। ठीक है, तो अनादि क्या हो गया? आदि तो क्या होता है? समाप्ति पे लगता है ना आदि, और अन यानी नहीं, निषेध, निषेध हो गया इसका। तो जहां पर आदि नहीं होता तो वो क्या हो गया? अनादि, यानी जो कभी समाप्त नहीं होगा।
इसी तरह एक उदाहरण और देख लेते हैं। अनुपस्थित, अच्छा अगला देख लेते हैं अनु। ठीक है, अनु का मतलब क्या होता है? पीछे या समान, यानी किसी के पीछे चलना या समान रूप से चलना। जैसे अनुकरण, ठीक है, एक शब्द है अनुकरण, दूसरा है अनुदित। दो शब्द देख लेते हैं अपन। इसमें अनुकरण यानी किसी का के कार्य का पीछा करना है, किसी का हम कहते हैं अनुकरण करना। अनुकरण का सामान्य अर्थ हम क्या बोलते हैं? किसी की नकल करना, है ना, किसी कार्य में किसी की नकल करना। तो ये अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल करना। तो अनु का मतलब क्या हो गया? कि हम किसी का समान, ठीक है, समान रूप से कार्य करते हैं, उसके साथ साथ कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे कार्य कर रहे हैं। और करण का मतलब कार्य। तो अनु हो गया समान और करण हो गया कार्य। ठीक है, तो अनुकरण है किसी का कार्य समान रूप से करना है, किसी के पीछे पीछे उस तरह का कार्य करना है, यानी यहाँ पर अनु का अर्थ होता है। जैसे ऐसे अनुदित, अनुदित का मतलब क्या है? अनुदित भी क्या होता है? किसी का अनुवाद कैसे बनता है ना, अनुवाद करना, किसी की नकल करना, उसका ट्रांसलेशन करना। तो ट्रांसलेशन भी क्या होता है? किसी की नकल करना ही होता है। ऐसे ही अगला है अप। अप का मतलब क्या होता है? बुरा, विरुद्ध, अभाव या हीनता, यानी किसी भी चीज से बुरा होना, ठीक है, विरुद्ध होना या अभाव या उसमें कमी होना। तो हम अब उपसर्ग का शब्द देख लेते हैं। अब उपसर्ग का शब्द है अपकार। ठीक है, तो अपकार का क्या मतलब है? किसी के कार्य का बुरा करना। ठीक है, अप का मतलब क्या हो गया? बुरा। ठीक है, और कार का मतलब करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपकार, अपराध। ठीक है, और शब्द लेते हैं हम अपयश। ठीक, तो अपयश में अप यानी यश तो हो गया, शौर्य या कीर्ति, और जब अप लग गया तो क्या हो गया? अप का मतलब बुरी। ठीक है, क्या आप किसी का बुरा कर रहे हो या उसकी बुराई हो रही है, अपयश में उसकी बुरा हो रहा है या उसका उसके यश का अभाव है। एक तरह से एक ही अर्थ हो गया ना, अभाव ले लो चाहे उसका बुरा ले लो। तो यहाँ पर बुरा हो गया और यश क्या हो गया? कीर्ति का मतलब हो गया, शौर्य का मतलब हो गया। तो यहाँ पर दोनों का एक अर्थ निकलता है। इसी तरह अभी का अर्थ है सामने या समीप, किसी के सामने होना या समीप होना। जैसे अभिमान, ठीक है, तो यहाँ पर मान में कौन सा उपसर्ग लग गया? अभी। तो यहाँ पर अभी का अर्थ क्या है? सामने या समीप, यानी कि मान के पास, समीप। ठीक है, तो यहाँ पे मान के जब समीप या सामने हो गया तो मान के सामने क्या हो गया? अभी। अभी लगने से क्या हो गया? कि वो मान को ज्यादा समीप से देख रहा है। जब ज्यादा ही समीप हो गया मान के तो क्या हो जाता है? वो क्या बन जाता है? अभिमान या घमंड हो जाता है। कहते हैं हम अपने आप पे जब ज्यादा हो जाता है ना कोई भी चीज, ईगो को सुपर ईगो बन जाता है तो फिर वो घमंड बन जाता है। तो यहाँ पर यही होता है कि मान में अभी जुड़ गया तो वो क्या बन गया? अभिमान, यानी उससे सामने हो गया, उसके आमने सामने की बात आ जाती है। इसके अलावा एक उदाहरण और देख लेते हैं, अभिनय। ठीक है, तो नय का मतलब होता है किसी का आचरण करना, नय का मतलब है आचरण, और अभी लग गया तो उसके समान या समीप का आचरण। ठीक है, समान या समीप का आचरण, किसी के समान। ठीक है, तो यहाँ अभिनय क्या होता है? किसी के समान आप आचरण करते हो, किसी की नकल करके आप एक्ट करते हो ना। अभिनय का मतलब क्या होता है? एक्टिंग। और एक्टिंग किसी की जैसी होती है अक्सर, कि उसको उसकी एक्टिंग करनी है तो उसको उसके जैसा आचरण करना है। अगला उपसर्ग है अव। अव का अर्थ है बुरा, नीचे, हीन या पतन। जैसे
अवगुण। ठीक है, तो गुण कैसे, अव का मतलब क्या हो गया, बुरे गुण। ठीक है, अवगुण, अवचेतन। ठीक है, तो अवचेतन में जब चेतन अवस्था होती है यानी जागृत अवस्था, और अव का मतलब क्या हो गया कि वो जब उस चेतन के नीचे रहता है। अवचेतन अवस्था कैसी होती है, नीचे की अवस्था होती है, निम्न अवस्था होती है, जब उसे होश नहीं रहता है, तो वो क्या हो गया, अवचेतन हो गया। ठीक है, अब हम अगले उपसर्ग देखते हैं।